मोस्ट है आवाज, जिसको रूह बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, जिसको कई लोग आत्मा बोलते हैं। लेकिन बोलता पुरुष है क्या? जो आप आंख से देखते हो, स्पर्श करते हो, छूते हो, जैसे अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने पिता को, जो आप अनुभव करते हो, वस्तुएं छूते हो, टच करते हो, स्पर्श करते हो, सबको पता लगता है वो रूह है। जो बोलते हो, आवाज निकलती है, वो रूह है। जो कानों से आप सुनते हो, वो रूह है, आत्मा है। अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता कैसा, आप जो अनुभव करते हो वो रूह है, आत्मा है। उसका विनाश नहीं है। विनाश किसका है? शरीर का। शरीर का विनाश भी क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि शरीर नष्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बच्चा होता है, जवान होता है? ऐसा क्यों होता है? वंशान जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृहाति नरोस्त्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि स्याति नवानि देहि। ऐसे अपने कपड़े फट जाते हैं तो अपन नए कपड़े ध्यान देते हैं। कोई भी चीज जो भी पुरानी रहती है उसको नयापन मिलता है, प्रकृति का नियम है। सूर्य दिन में 3 बार जन्म लेता है, बालापन, जवानी, बुढ़ापा। इसी तरह जो मनुष्य है उसका भी बालापन, जवानी और बुढ़ापा। अभी रूह को समझने वाली बात है, शरीर को मत समझो। शरीर में यदि वायु निकल गई तो शरीर यहीं पड़ा है, एक तत्व भी निकल गया तो मुर्दे हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। पृथ्वी निकल गई तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तब भी खत्म हो जाएगा। जल निकल गया, तभी बोला पानी कम था, शरीर में खत्म हो जाएगा। यानी 5 चीज में से एक चीज निकल जाए, शरीर खत्म। अब तो रूह जाती है, तो आपकी जो रूह है 84 लाख दुनिया भटक के आई है। आप ये मत सोचो, ना कोई भी ऐसा घमंड करना, मन में सोचना कि मैं दोबारा मनुष्य का अवतार लूंगा, कदापि नहीं। क्योंकि मैंने बोला है परम पिता से प्यार नहीं। श्री कृष्ण ने क्या बोला? परम पिता से प्यार नहीं। परम पिता कौन है? परम ब्रह्म। महामाया दुर्गा बोलो, भगवान शिव बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, इसने सृष्टि की रचना की है। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। व्यवहार शुद्ध नहीं है, ईर्खा है, कीटाणु होते हैं दिमाग में। ईर्खा, द्वेष, जलन, घृणा, एक गंदगी घुसी हुई है दिमाग में। मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये घुसा हुआ है। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। व्यवहार में शुद्धता नहीं है। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार, सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। धर्मराज का राज वहाँ पर, रिश्वत की सरकार नहीं। वहाँ घोड़ा मरे, कुत्ता मरे, गधा मरे, सबको शरीर त्यागना पड़ता है। हम भी मरे, आप भी मरे, ऋषि मुनि भी मरे, करोड़पति मरे, प्रधानमंत्री मरे, राष्ट्रपति मरे, कोई भी मरे। संसार का प्राणी जो मृत्युलोक में पैदा हुआ, जो नाशवान प्राणी पैदा हुआ, वहाँ पर रिश्वत नहीं चलती। यहाँ पुलिस वाला खरीद लो, बिजली वाला खरीद लो, मजिस्ट्रेट खरीद लो, वकील खरीद लो, गवाह खरीद लो, वहाँ कोई रिश्वत नहीं। ना भाई साथ देगा, ना बहन साथ देगा, ना माँ, ना बेटा, ना कोई नहीं। ओनली धर्म साथ देता है। धर्म अनंत व्याधि, धर्म अनंत ग्रह, धर्म अनंत शत्रु। ये तो धर्म तो दिया, लेकिन धर्म कैसा हो? अखंड हो, जो खंडित ना हो सकता हो। इन्हीं के पेट में खा लिया, कितना सुंदर भोजन करते हो, करोड़ों क्विंटल खाना खा लिया मनुष्यों ने। हमने आपने कुंटलों खा लिया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कुंटल से ऊपर खा लिया। 40 सालों मारे। श्री कृष्ण मोही नाम है मेरा। कुंटलों खाना खाया, लेकिन मल बन जाता है, सुबह नष्ट हो जाता है। तो रूह अमर कैसे हो सकती है? जो शरीर है ना, ये अमर नहीं होता, क्योंकि जो खाते हैं वो नाशवान है। जो हम खाते हैं जब नाशवान है, तो हमारा शरीर अमर कैसे हो सकता है? जब हमारा नहीं हो सकता तो हमारा चीजों से लगाव क्यों है? हम क्यों भागते हैं भेड़ की तरह? पैसा, धन, मेरा बेटा, मेरी बीवी, कर्म करो। आपका काम है बेटे को दवाई देना, इलाज करना, पढ़ाना, लिखाना, हर काम करो, लेकिन भागो मत। आप भेड़ की तरह मत भागो, वापस आओ, आत्मा को पहचानो। क्योंकि जिस समय आपकी आत्मा शरीर से अलग होगी, आपने जवाब देना है। 84 लाख योनि मत जाओ। जितने भी महात्मा संत महात्मा बैठे हुए हैं, सब के सब ठग हैं। यहाँ कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। चाहे किसी गुरु का नाम दान ले लो आप। मैं चैलेंज करता हूँ श्री कृष्ण मोही, संसार में ऐसा कोई महात्मा पुरुष पैदा नहीं हुआ
वो तुम्हारे सिर पे हाथ रख दे, तथास्तु बोल दे, जाओ कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म प्रताप तुरंग न जावे, कर्म छत्रपति नर होई, कर्म सपूत सपूत कपूत कहावे, कर्म सिमर बड़ो नहीं कोई, कर्म खटो लंका पति रावण, सोने की लंका छिन में खोई, काहे को सोच करे मन मूरख, कर्म सिमर बड़ो। कर्म क्या है? कर्म प्रताप विश्व कर राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। रावण ने तो 24,000 करोड़ वर्ष की उम्र थी, लेकिन उसने मृत्यु को भी पार्टी में बांध दिया था। श्रह ने शनि दिलों को उल्टा कर दिया था, ताकि ये दृष्टि न पड़े तनी की, 7.5 तनी ही न आवे। राहु को लटका दिया, शनि को बांध दिया, कुएं में डाल दिया, पैर ऊपर कर नीचे, मृत्यु को पार्टी में बांध दिया, ऋषि मुनियों को भेद शास्त्रों को बंदी बना दिया। लेकिन निश्चित है मृत्यु अटल सत्य है। जो मृत्यु लोक में आ गया, मृत्यु अटल सत्य है, उसकी होनी होनी है। अब क्या है? कमी आपकी है, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। आप किसको पहचान रहे? नासवान चीजों से नासवान चीजों को देख रहे हैं। ये आंखें भी नासवान है, ये चमड़े के नेत्र हैं, दारू के नेत्र से देखो। चमड़े के नेत्रों से आप क्या खरीदोगे? उन्होंने कहा मैंने मारुति खरीदी, लोहे का डब्बा खरीद लिया घमंड करने के लिए, रिक्शा वाले को टक्कर मार रहे, चढ़ करके लोगों को दिखा रहे, डिब्बे में चढ़ के। अरे बस में जाओ, अधर्म की कमाई से मारुति मत लो, डिब्बों में जाओ, बसों में जाओ, ट्रेन में जाओ, धक्का मुक्की लगेगी, लोग बोलेंगे तेरे बाप इतना है क्या? अभी आनंद आएगा। क्यों? हमारी है ही नहीं, एक्चुअली में नहीं, हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, ट्रेन कहाँ से? लेकिन मारुति हमारी है, घमंड आ गया। मैं सुंदर हूँ, ऐश्वर्य राय हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, हीरो हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, करोड़ों कमा रहे नाच गा के। लोग पागल है, लोग मूर्ख है, भेड़िए हैं, भागते जा रहे हैं। सारे मनुष्य नहीं है। जो मीट मांस खा रहा है, इस शरीर में रूह जल रही है। क्या है? आत्मा जल रही है। जैसे अग्नि जल रही है, ऐसे हमारे शरीर में हम लोग जिंदा हैं। परमात्मा की आवाज हमारे अंदर है, रूह है, अजर अमर अविनाशी है हमारी आत्मा। तो हम क्या कर रहे हैं? मांस के टुकड़े खा रहे, टंगड़ी मुर्गे की, बकरे की खाए जा रहे हैं। तो वो मर जाता है तो मुर्दा ही खाते हैं। जब कोई चीज मर जाएगी तभी तड़प करके तभी तो हम खाएंगे। तो स्वाद किसका है? मसाले का, मुर्दे का नहीं है। जो मांस खा रहा है उसका स्वाद नहीं है। वो तुम्हारे घमंड बोल रहा है कि मैं मोटा हो जाऊं। कभी मोटा नहीं हो सकता। हमारे भाग में लिखा है मोटा होना, मोटा हो जाओ, सुंदर हो जाओ। लेकिन मुर्गे को मारने से, बकरे को मांस खाने से, गाय का मांस खाने से, भैंस का बड़ा मांस बिकता है। कुछ लोग घोड़े का मांस खाते हैं। हमने यही देखा इंडिया में, कई लोगों के यहाँ जाते हैं प्रवचन में, तो उनके बच्चे नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बोलते घोड़े का मांस खाता मेरे बेटा। क्या करूं मैं, मानता नहीं। ठीक है भैया खाओ, आपकी आत्मा, आपका शरीर जिंदा जल रहा है शरीर, उसमें मुर्दा घाट बनाया हुआ है, स्मशान घाट बनाया है लोगों ने, बड़े तल तल के खा रहे हैं मार्केटों में। बोलते हैं हमने उन्नति कर ली, मेरा लड़का एसपी बन गया, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहा है एसपी साहब, कलेक्टर साहब, फैक्ट्री मालिक, करोड़पति। कहाँ जा रहे? पार्टियों में, मुर्गे की टांग खाने, मदिरा पी रहे हैं, शराब। क्यों? हजारों कीटाणु जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब जाकर उसका अर्क निकलता है। जाके फैक्ट्रियों में देखो, खाता मैं फैक्ट्री, मैं गया हूँ, कीड़े बिलबिलाते हैं, तब जाकर के तो वो कीड़ा दिमाग का काटता है, वो चाहता है जल्दी लाओ। तो क्या है? राक्षस है वो लोग। जो मांस खाते हैं वो गिद्ध है, चाहे आकाश में उड़ता है, गिद्ध कितना ऊपर उड़ता है, लेकिन मांस खाता है। जब गिरता है तो कहाँ? मरे हुए पशु पे। इसी प्रकार जो लोग मांस खाते हैं, चाहे वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, देखने में सुंदर लगे, अच्छे कपड़े पहने, तो मनुष्य नहीं, वो गिद्ध है। मैं उसको क्या बोलता हूँ? गिद्ध। मैं किसी से प्यार नहीं करता, ना बच्चे से, ना पत्नी से, ना माँ से, ना किसी संगत से। जो अच्छा आदमी है उससे प्यार है। लेटरिन, पेशाब, मलमूत्र भरा खजाना लिए घूम रहे हो आप सभी संसार के प्राणियों। जरा ये सोचो, इतनी गंदगी आपके शरीर में है, जरा सा आंग में लग जाती कोई सुई, कितनी बदबू देती है, अंग सड़ जाता है, काटना पड़ता है, कैंसर हो जाता है, अपरस हो जाता है, क्या क्या बीमारियां हो जाती है। लेकिन घमंड कर रहे हो शरीर, मैं सुंदर हूँ, भारी सुंदरता, आत्मा सुंदर बनूं, निर्मल बनूं, कमल की तरह बनूं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन पानी नहीं ठहरता। तो अपने शरीर को शुद्ध बनाओ। चिंताओं का भार लिए बैठे हैं गधे की तरह। गधा तो ईद रात के फेंक देता है, पूरी चिंता शरीर पूरा रखा हुआ है, मकान का चिंता, परिवार का चिंता, बच्चे की चिंता। अरे नंगी पैदा हुई, वो यही माँ मिली, गिफ्ट में मिली, गॉड गिफ्ट, महाकाली का गिफ्ट,
माँ दुर्गा का गिफ्ट, जिसको आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, साईं बाबा, पीर बाबा, किसी को तो मानते हो। कोई इंसान जाति से नहीं है कि मैं सरदार हूँ, ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो, ना सिख बनो, ना इंसान बनो। सबसे बड़े तुम्हारे अंदर इंसानियत की जागृत हो गई तो इंसान बनो। क्यों? तुम चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे ईसा मसीह की बाइबल पढ़ो, चाहे हिंदू धर्म का पद्म पुराण पढ़ो, चाहे 18 पुराण पढ़ो, चाहे वैसा, कोई चीज मिलेगी। क्या? धर्म पे चलना। लेकिन क्या है, पश्चिमी सभ्यता आ गई, लोग नंगों को बाजारों में घूमना। नहीं, कथा मत बनो, चिंताओं का भार मत दो। तो तुम्हारा जन्म हुआ, नंगे पैदा हो गया। माँ का दूध भी गिफ्ट में मिला। पहले माँ को दूध नहीं निकलता था, जब बच्चा गर्भ में आया उधर से दूध निकलने लगा। चाहे घोड़े का, चाहे गधे का, किसी भी जानवर का जो जन्म होता है, कुत्ते का जन्म होता है, उसकी जो माँ है उसको जिस समय दूध निकलना शुरू हो जाता है। औरत का भी इस तरह दूध निकलना शुरू हो जाता है। कब? जब बच्चा नंगा गिरता है। वो मकान लेके नहीं आता, ना कपड़ा लेके आता। किसी को देखा कपड़ा लेके आया? कुछ लेके नहीं आता, नंगा आता। लेकिन एक बार करके आता है, 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से सोए किया, विनती की, मैं बाहर हुआ हरिभक्त बनूं। हरिभक्त का मतलब नहीं कि राम नाम जपते रहो, नहीं, परोपकार। जिसका जीवन जीने से कई प्राणी जीवित रहते हो, उसका जीवन श्रेष्ठ है। नहीं तो कुत्ता और कौवा भी अपना पेट भर लेते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं खाना खिलाते, सभी चाहते हैं। लेकिन जिसके जीवन जीने से बहुत सारे प्राणी जीवित हो, उसका जीवन सही है, बाकी तो जीवन नहीं है। तभी प्रभु से सोए किया, मैं बाहर हुआ हरिभक्त बनूं, परोपकार करूंगा। यही कारण तो उबार दिया, छत्र कलम में भूल गए, माया में बेच गए। यह कारण जीव बनो दुखिया, कवि तुलसीदास विचार कहे, भजराम सिया, भजराम सिया। फिर क्या है, यहाँ माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिला, नंगा आया, सब कुछ मिला। कहीं ना कहीं पत्नी मिली, कहीं ना कहीं पैदा हो गई होगी लड़की हो, संस्कार से वहाँ शादी हो गई। जन्म विवाह मरण पुण्य सोई, जहाँ विधि लिखा था वहाँ तक वो लिखा हुआ है, वहीं शादी हुई और बच्चे हो गए। उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी मिली, फैक्ट्री लग गई, या कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई कर्मचारी बन गया, कोई कागज मिल रहा है, कोई रिश्ता चला रहा है। ये कर्म है। क्यों? तुम्हारा कर्म रूपी घड़ा इतना तगड़ा था, बहुत तपस्या की थी, इतना बड़ा है। चाहे पानी कुएं में भरो, चाहे नल में भरो, चाहे समुद्र में भरो, चाहे बम्बई चले जाओ, चाहे अमरीका चले जाओ, जब घड़ा इतना छोटा है तो पानी इतना कहाँ से आएगा? तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है, इतना मिलेगा, मेरा इतना सा है, इतना मिलेगा। कर्म रूपी खड़े हैं, मत मत्था मारो किसी के मत्थे से। मूर्ख हो, लोग पागल हो गए, लोग मूर्ख हो गए, लोग धर्म से अलग हो गए, मत्था मारते फिरते, चोरी, ठग, कपट, पाखंड, सब कर्म कर रहे हैं। ये मत जितने संत महात्मा सब टीवी में सीरियल में आ रहे हैं, अभी तक में आ रहे सब महात्मा नहीं। पैसा के ताकमात, पैसा के बहन भ्रात, पैसा के हिज्जात, पैसे की लुगाइयाँ, पैसे से धर्म करम, मंदिर तैयार हो, पैसा बनियार को बात ना पूछे। कहे सब संत साथी मन से विचार करो, दैया ने बनाओ जैसे रुपये। लोग पागल हो गए, पैसे कागज है, कुछ नहीं। तुम्हारे भाग में लिखा है ना नौकरी मिलेगी, तुम्हारे भाग में लिखा है पुत्र मिलेगा, तुम्हारे भाग में लिखा है धन मिलेगा, लेकिन गलत कर्म से मारे। तुमने बेटे के लिए पैसा जोड़ना है, बेटी के लिए जोड़ना है, किसी ने माँ के लिए जोड़ना है, किसी ने अपने परिवार के लिए, सुख के लिए जोड़ना है, गलत तरीके से नहीं। उस बच्चे ने कहीं तपस्या की तुम्हारा बेटा बन गया, उस पत्नी ने कहीं तपस्या की तुम्हारी पत्नी बन गई। वो रूह है, आत्मा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब जीवात्माएं हैं। जिसको ज्ञान है वो आत्मा, जिसको ज्ञान नहीं है जीवात्मा। जिसको ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया उसको बोलते हैं परमात्मा। अब वो अत्यंत तपस्या की, तुमने उसके लिए कहीं ना कहीं चोरी, ठगी, बदमाशी करके बच्चे के लिए मारुति कार, बंगले, बैंक बैलेंस रख दिया। लेकिन जब मरे तो हमने क्या बोला, धर्मराज के पास जाते हैं, वहाँ रिश्वत की सरकार नहीं, धर्मराज का राज, वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं। अब गधा मरा, वहीं पर मैं भी मरा, निर्मोही जी। मैंने अत्याचार किया होगा, लोगों का अत्याचार किया होगा, अन्याय से धन इकट्ठा किया होगा। तो बोले कि भाई निर्मोही जी को उठा दो, गधा बना दो, इसको चेंज करो, गधे वाले को मत दो। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मरता है वो मनुष्य दोबारा बने, असंभव, गलती है। ये दिमाग से निकाल दो, ये कीड़े दिमाग में घुसे हैं उसको निकाल दो। ये कीड़े हैं, क्या हम बन जाएंगे? मनुष्य नहीं बन सकते। अत्याचार करने के बाद मनुष्य बनने का चांस खत्म। अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि बच्चे के लिए, पत्नी के लिए,
पति के लिए, भाई बहनों के लिए अत्याचार करके धन इकट्ठा नहीं करना, किसी को ठगी नहीं माननी, किसी को मोहित नहीं करना। ईमानदारी से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो आपकी कमाई में है, खाइए, आपके भाग में लिखा है। आप माता रानी से अरदास करिए, माता रानी का भरे भंडारे। आप खुद भजन कर रहे थे अभी, भरे भंडारे। ये जो शब्द निकाल रही थी, ये समय आपका सोने का होगा। आज का जो आपने बेला जो टाइम दिया है ना, कहीं भी देती हो आप, संगत करती हो, वो समय सोने का है। और जो गलत काम करती हो वो आपकी आत्मा देखती है। जो आंखें हैं उसमें एक रेटिना होता है, ये आपको डंडा मारना काले वाले को, तो 1000 आदमी के बीच में तो उसी को काटे डंडा मारा होगा, क्योंकि वो रेटिना होता है। कमरे के अंदर धर्म करो, 4 दीवारी है, वहाँ सूरज नहीं जाता, चंदा भी नहीं जाता, प्रकाश भी नहीं जाता, बच्चों ने भी नहीं देखा, माने भी नहीं देखा, वहाँ किसी का मर्डर कर दिया जाए। तुम तो खुद देख रहे हो, जब मरोगे तो आँख खुली रहेगी, सारी रेटिना चित्रगुप्त निकाल के ले जाएंगे, तुम्हें उसी के अनुसार होनी मिलेगी। भाई पुत्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए हम अधर्म क्यों करें? ये हमें 2 रुपये मिला, 2 रुपये दे खाओ, भाई सरकारी स्कूल में पढ़ो, नहीं है मत पढ़ो, मजदूरी करोगे। लेकिन हम क्यों कुत्ता का धवन उनके पीछे, या अपने सुख के पीछे? भोजन सबको मिलेगा। हाँ, जो बिल्कुल आलसी करके बैठ जाए भगवान भगवान उसको नहीं मिलेगा। कर्म करो, कर्म जरूरी है, करना अधिकार से महाफलेश श्री कृष्ण गीता में बोला है दूसरे अध्याय में, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो तुम्हारे यहाँ मजदूर आता है वो पहले पैसा मांगता, क्या कुछ नहीं मांगता, दिन भर मजदूरी करता अपने आप, भैया चाय पी ले, भैया थोड़ा बैठ दे, खाना खा ले, रोटी खा ले। ये दयालुता है, सज्जनता है। शाम को ले भैया पैसा ले अपना, तो अपने आप उसको मिलता है। अब यहाँ दरबार में जो है उसको नहीं मिलेगा, वो मूर्ख है, वो पत्थर समझ के बैठा तो नहीं मिलेगा। ये माता रानी मिल नहीं मिल रहा है, महाकाली है। संसार में इसके पास धन असाध धन है, बैठा हुआ है, कोई धर्म में खर्च कर रहा है, ना कोई अच्छे कर्म कर रहा है, वो नांग है, धन तो बैठा हुआ है बस, ना तो खर्च कर पा रहा है, ना वो भोग कर पा रहा है, सांप की तरह बैठा, उसने सांप बनना है। जिसका मन 24 घंटे बलात्कार, अत्याचार, अन्याय की तरफ कुत्ता है तो मस्त देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है, खूबसूरत है, मारुति गाड़ी से उतर रहा है, बड़ा चुनाव जीत गया, बड़ा मंत्री बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया, बड़ा सेठ बन गया, कुत्ता है वो, मनुष्य नहीं। आप लोग मनुष्य मानो, हाँ चापलूसी करो, हाँ जी हाँ जी, हम नहीं करते। बड़ी संगतों में जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ों के यहाँ जाते हैं, भगा देते हैं, वापस जाओ, कैसे नहीं कर सकते मेरे खुदा देता छुओ। क्यों? अपवित्र हो, लोभी हो, क्रोधी हो, दम्भी, दोषी, पाखंडी। मैंने किसी का क्या लेना, तो भगा दोगे यहाँ से, तब भी हमने वही रहना, भाई हमने मरना थोड़ी है, जब मौत लगी तो मरे। मानव 4 प्रकार के हैं, अपना अध्ययन करना, आज शाम को जाना, रात को जाना, 5-6 दिन के अंदर अध्ययन करना। हम कौन प्रकार के मानव? एक मानव प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य दानव प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य देवता प्रकार के होते हैं, एक ईश्वरीय प्रकार के होते हैं। मानव प्रकार के वे हैं जो तुम्हारे पास धन, पत्नी, बच्चे, जो भी तुम्हारे पास खजाना, जो कुछ भी चीजें हैं उसका उपभोग करो। जो मैं गरीब हूँ, तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, मैं अपना उपभोग करूँ, ना मैं तुम्हारा छुड़ाऊंगा ना तुम मेरा छुड़ाओ। ये है मनुष्यता। ऐसे लोग हैं संसार में। ये दानव प्रकार से रावण था, तुम्हारी स्त्री देखी, तुम्हारा पुत्र देखा, तुम्हारी लड़की देखी, तुम्हारा धन देखा, तुम्हारी जमीन देखी, तुम्हारी इज्जत देखी, तुम्हारी जो चीज भी अच्छाई देखी, उसको बलात्पूर्वक, छल से, कपट से, दम्भ से, दोष से, मीठी बातों से, प्रवचन से भी लोग लेते हैं। लोग प्रवचन करके लोगों को सम्मोहित करके करोड़ों रुपए खर्चे करके बैठे हुए हैं। कैसे? गृहस्थों के पास तो धन नहीं है। जिसने गृहस्थ में जन्म ले लिया वो धनहीन है। वो जो साधु महात्मा है, अरबों के ठेकेदार बने हुए, उनके डेरे खुले हुए, वहाँ सेवा हो रही है। 5 साल की 10 साल की कन्या पैर दबा रही है, जबकि धर्म है स्त्री से पैर दबाना, सेवा कराना धर्म है। पैर छूल वाला बात, लेकिन दबाना। कन्या है, 18 साल की कन्या है, सेवा कर रही है, वो साधु बने हुए, उनको संसार में इज्जत मिली हुई है, दुनिया ने उनको ऊपर उठा दिया प्रवचन के द्वारा। तो क्या करते हैं? वो सम्मोहित करते हैं, लोगों के ज्ञान को हरण कर लेते हैं और उनको ध्रुव ज्ञान दे करके अपने तरफ खींच के 10,000 में नाम दान दे रहा हूँ, मेरा भक्त है। तो क्या है? ऐसे उन लोगों ने कारखाने, फैक्ट्रियां अपने जो चलाए हुए हैं, व्यापार चलाए हुए, उन्हें किस चीज का? सम्मोहन करने का। मनुष्य को प्रवचन देके, भाषण देके उनसे भी दूर रहना। सोचना, दोनों प्रकार के लोग क्या करते हैं? छीनते हैं, छल कपट से हर चीज को अपने बस में कर लेते हैं। बचना उनसे, वो रावण। ऐसे मनुष्य हैं पृथ्वी। एक है देवता प्रकार के, जैसे राम। राम कैसे थे?
तेरे पास कुछ नहीं है ना, दुखी दरिद्री परेशान है, मेरे पास सब कुछ भगवान ने दिया, तो मेरा भी तेरा है, ले जा। तेरा बुरा वक्त आ गया, ले जा, मेरा भी तेरा है, मैं तेरे को भूखा नहीं दे सकता, मेरे को करना आती है, मैं रोना आता है तेरे को देख के, ले जा, कुछ भी ले जा, क्या चाहिए। देवता प्रकार के चौथे प्रकार के जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं ना भव सागर पार उतारो, गाय का दान दे दिया, गैया दान दे दी, बोला बस बंदा जा रहा है, अब उसका अंतिम संस्कार करना है, बोला दान कर दो कुछ भी। उसको बोलते हैं मैंने मोक्ष लेना है, मैंने गुरु नाम धारण किया है। डुबोने वाला गुरु नाम धारण मत लेना, जो डुबो दे तुमको भी, वो भी पापाचार करे, उसके पाप का आधा फल। उसको पकड़िए जिसके दिमाग में क्या हो कि ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रण बस सरकार किसी को नहीं। आपने कितनी जगह यात्राएं की भारत देश में, लेकिन पृथ्वी गोल है, आप वहीं आके बैठ गए। कहाँ आके बैठे? अपने मकान में आए ना, कहाँ कहाँ घूमा होगा, कितनी कितनी संगतों में गए होंगे, कितनी बसें की होंगी। पहले जलंधर जाना, जम्मू जाना, फिर वैष्णो माता जाना, जगह जगह छूट जाती। ये सारा संसार उम्र के हिसाब से आपको हर चीज छूट जाती। बीवी बच्चे माता पिता, पहले माता पिता मिले, फिर वो वृद्ध हो गए, छूट गए, फिर स्त्री मिली, फिर इस पर बच्चे मिले, फिर बच्चों ने हमें छूट दी। यानी कहने का मतलब संसार परिवर्तनशील है। आप अपने जन्म से लेकर के अभी तक जितना भी काम किए, आपने धर्म नहीं किया। इसने धर्म किया तो मैं चेहरा पढ़ दूंगा, इसने किया। धर्म करो ऐसा जो आपके 7 जन्मों तक पीछे रहे, तो कि आपका स्वभाव से आप बार बार जन्म ले रहे हो, अपने स्वभाव से आपका स्वभाव चेंज नहीं कर पा रहे। प्रवचन सुन के उस टाइम तो ज्ञान आ गया, बाहर निकलते ही फिर मोल का आवरण था, ये मेरा तो तेरा। छोटा फूक किया है सुसान घाट में, दोनों भाई रस्सी लेके पृथ्वी को नापने लगे। पिताजी तो तलवा से भैया अब बांट लेते हैं। मैं कहा ठीक है बांटो। 1 फीट ज्यादा चली गई, बड़े भाई को छोटे भाई ने ले करके तलवार बड़े भाई का मर्डर कर दिया। 1 फीट पैसे, ये सारे संसारी कंडीशन है, वो तो मैं बता रहा हूँ। 1 फीट पैसे जमीन पैसे तो पृथ्वी हंसती है, बोले तुम लोग मेरे को बांट रहे हो, मेरे पर रावण जैसे बलि आए, बामन राजा बलि जैसा आया जिसने भगवान को पूरी पृथ्वी धारण कर दी, करीब भी ना पाती, वो मेरे को नहीं अपने बस में कर पाया, तुम जमीन नाप रहे हो। अरे 1 फीट दे दो ना उसको, बड़े भाई की छोटे भाई को, ले ले भाई पूरा ही ले ले, त्याग कर दो। त्याग किया है, जिस दिन हिस्ट्री मेरी पढ़ोगे पूरा कुछ दे दिया छोटे भाई, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं अकेला, लेकिन सब कुछ। क्यों है सब कुछ? क्योंकि धर्म मेरे साथ है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ साथ साथ श्री कृष्ण साथ। अब बोलो कैसे? वो आप जब मिलोगे तब कोई मनोकामना लेके आओगे, आपका काम हो जाएगा, आप बोलोगे कृष्ण है। श्री कृष्ण निर्मोही का मतलब है संसार से निर्मोही। हम संग से भी प्यार नहीं करते। आज तुम्हारे साथ बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, यानी परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी है ही नहीं। भोजन करो वो स्थायी नहीं है, वो मल बन जाता है, तो सारा संसार सन्नासवान है। अब क्या है? प्यार करो किसी से तो रूह से करो, आत्मा से, शरीर से नहीं। किसी का बसूरत तेरा है, उससे घृणा मत करो, क्या पता उसकी आत्मा सच्ची है। रूह से प्यार करो, आत्मा शरीर से प्यार नहीं करो। ये संसार जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई दे सब नाश, जो तुमने ये आवाज निकाली, ये शब्द है ना, ये परमात्मा के पास चला गया। इसकी आपका जो टाइम हो गया, सोने की घड़ी बन गई, ये टाइम हो गया सोने की घड़ी। आज का जो टाइम आपने दिया भगवान को, जो गाना गाया, जो नाच किया, बच्चे की शादी में तो बड़े बड़े डांस करते हैं, लड़का यहाँ शर्म लगती है, क्यों? अरे यार तुम्हारी शर्म खत्म हो जानी चाहिए। माता रानी के पास चला गया, ये पूरा यहाँ का जो चित्र है ना, ये माता रानी के पास चला गया, वो वहां पर्दा खुलेगा आपका पेज। ये जो भी कृत्य करो परमात्मा के लिए तो रो रो के करो, हंस हंस के करो, दुख आए तब भी करो। लेकिन तो परिवार के लिए लोग क्या करते हैं? जान दे के करते हैं। तो भगवान के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि पता नहीं, आप तो बहुत बड़े संसार का तो गधा कौन बने हुए हैं? चिंताओं का भार। अभी सब कुछ मिला, सब कुछ कमाया, बच्चा मिला, बीवी मिली, नंगे आए थे, तो परिवार ने क्या किया? फिर नंगा कर दिया, जब मरे फिर जला दो इसको। तो 3 अग्नि में जलता रहता है, 1 अग्नि मरने के बाद जलता है, बच्चा जब आग लगाता है वो भी जलना है। 1 9 महीने जब गर्भ में पड़ा रहता है कुंड में, तो वो भी जलता रहता है बालक। एक और उससे तगड़ी अग्नि है जो हर एक को लगी हुई है, सिर्फ उसको नहीं लगी जो माँ के चरणों में। किसको? निर्मोही को। निर्मोही कौन है? आत्मा। उसको नहीं लगी क्या? तृष्णा।
ये भी एक आग है, जलते रहो, मांगते रहो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब तक शरीर नहीं जल जाता चाहिए ही चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहता है। वो चिंताओं का भार छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? माता रानी, श्री कृष्ण पे छोड़ दो, परमात्मा ब्रह्म पे छोड़ दो, महामाया पे छोड़ दो। इसका नाम महामाया है। अभी जो अपने भजन गाए, ये पता किसी को नहीं है महाकाली का जन्म क्यों हुआ, महाकाली कहाँ से प्रकट हुई, क्यों हुई, इसके नाम क्या है। महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ था जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार के आए, तो भुजाओं की पूजन होने लगा, तो सीता जी हंसने लगी। कौशल्या जी पूजा कर रही थी, सीता जी हंसने लगी, बोली कि भैया आपने रावण नहीं मारी, रावणियां मारी, छोटे छोटे राक्षस मारे। तो बोले बताओ रावण कहाँ है? बोले जाओ उस जगह है, आप मारो। तो भगवान राम ने उठाया और चले गए, मारने लगे। एक बाण मारते तो एक बूंद खून गिरता है, और रावण ही रावण इकट्ठे हो गए, वहां जगह ही नहीं गई। राम हाथ जोड़ करके वापस आए, सीते से बोले हे सीते बताओ क्या करूं? बोले आपके बस की नहीं है, ये काम मेरा है। माँ से ज्यादा सहनशील संसार में कोई नहीं। जिसने गर्भ में बच्चे को जन्म दे दिया वो माँ सौभाग्यशाली है। माँ धरती है, इस पे थूको, मलमूत्र त्याग करो, फिर भी क्या देती है हमको? कपड़े, सुंदर भोजन, अन्न, फल फूल, भरी पड़ी है पृथ्वी, कोई कमी नहीं। कहाँ से पैदा हो रहा है? पृथ्वी से। तो माँ क्या है? पृथ्वी। जननी जन भूमस जानवी जनार्दन, तो धरती में माँ सब कुछ देती है। लेकिन पिता क्या देता है? पिता सिर्फ घमंड करता है, पिता सब कुछ है वो भी, पर घमंड ज्यादा है। माँ इतना शांति नहीं, उदार नहीं। 9 महीने के पेट में माँ रखती है ना, तो उसका दिल देखो, वो सूखे में लटा देगी और गीले में खुद लेट देगी। और उसी का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, जब पत्नी का मुंह देखेगा तो माँ को घृणा करने लग जाएगा। भाग, मेरी बेबी को कुछ बोला, मेरी पत्नी को कुछ बोला, तू हो कौन? हे माँ तू कौन है? वो भूल जाता है, अरे माँ तो वो है जो दूसरा परमेश्वर, साक्षात दूसरा परमेश्वर माँ का नाम है। यदि संसार में कोई भगवान ने जन्म दिया है तो वो माँ है, परमात्मा है तो वो माँ है। माँ को दूसरे रूप में भेज दिया कि ये परमेश्वर है। अब क्या है? जो महामाया है इसने अपना रूप बनाया, बोला तुम आना नहीं, लेकिन राम नहीं माने। महाकाली का रूप बनाया, खड़ा खप्पर लिया, चल दी महिषासुर मर्दन, मही रावण को मारने, सफाया कर दिया, थोड़ा सा रह गया राक्षस। तो राम ने बोला मेरी सुकुमारी सीता, स्त्री काली भी बन सकती है, स्त्री दुर्गा भी बन जाती है, स्त्री कुलटा भी बन जाती है, और स्त्री पतिव्रता बन जाती है, सावित्री बन जाती है। स्त्री को कई रूप है। तो अपना जो कुछ भी है सब माँ का है। भगवान राम ने इनका रूप देखा, घबरा गए, नेत्र बंद हो गए। तब भगवान से उन्हें चरणों में लौट करके ये भगवान से जो गिरे हुए हैं महाकाली को संभाला। तो महाकाली की जो जीव थी उनको चाट रही थी और बाकी खप्पर में जला रही थी, जितने भी राक्षस थे उनको नष्ट कर रही थी। तो शिव जी को देखा तो जीव और निकल आई, ये तो मेरे पूर्व जन्म संस्कार से मेरे ये लगते। तो इनने वचन दिया शिव जी ने, हे महामाया, इनकी बहुत बड़ी स्तुति की संस्कृत में, जो हम नहीं अभी कह सकते आपको, कि आप अपना रूप त्यागो और कलयुग में जो पापी लोग राक्षस के रूप में आएंगे उनकी अकाल मौत कर देना। जिसकी भी अकाल मौत होती है, पूर्ण आयु को जो नहीं प्राप्त करता है कलयुग में, उसका कारण है महाकाली का प्रकोप। तो वो महाकाली का जो खप्पर है कलयुग में मरता है। किसी भी युग में कोई आदमी मरता था जिसकी उम्र पूरी ना हो, राजा के पास जाते थे, उससे न्याय मांगते थे कि मेरा बेटा मर गया, इसकी आयु पूरी नहीं हुई। लेकिन आजकल किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो मनुष्य है उसकी आयु पूरी है। तो राक्षस बैठा हुआ है दिल के अंदर किसी रूह में, वो तो अकाल मौत मरेगा ही मरेगा। तो राक्षसों का मारती है माता, इसको मारती है राक्षसों को। तो इस तरीके से तीसरी आग कौन सी है? तीसरी आग जलती रहती है जो आदमी चिंताओं के बोझ में पड़ा रहता है। और चौथी आग जो उसका पुत्र जो है, तो इन आगों से बचना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। तो क्या करना है? किसी संत की शरण में जाओ। संत कैसा हो? निर्लोभी हो, जिसको न शरीर से प्यार हो, न धन से प्यार हो,
ना पुत्रों से, ना पत्नी से, ना उसको मरने से डर है, ना कोई राजभर है, ना पुलिस का डर है। संसार में किसी का भय ही नहीं है, वो निर्भय है। वो है सच्चा गुरु। वो आपको उतार सकता है। क्यों? यदि उसने एक बार भी दिन में हवन किया तो आधा फल उस शिष्य को भी मिलता है जो उसका नाम डाले। और मैं तो जैसे महान संतों के पास गया हूँ, 18 वर्ष हो गए, 40 साल की उम्र है। जिन संतों का हमने पीछे से देखा तो कोई हवन नहीं करते, किसी का नियम नहीं है हवन करने का। सब पैसे में पागल हो गए, सब मान बड़ा इज्जत में कुर्सी में पागल हो गए। मैंने हजार संत देखे। सिर्फ हमारे गुरुदेव महाराज हैं, उनका मैं दर्शन कराऊंगा, वो दर्शन देते नहीं है। चलो आपकी तपस्या अच्छी होगी, मिल जाएंगे, लेकिन दर्शन नहीं देते। लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तब भी दर्शन नहीं देते। किसी एक को देते हैं दर्शन। संसार में जितने गुरु हैं सब अनाड़ी हैं, सब धोखेबाज हैं, सब पैसा हरण करते हैं। तो जो भी कर्म करो, आप यदि अच्छे कर्म करोगे तो आपकी मोक्ष मिलेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। नाम दान अच्छा ले लिया, जपो। यदि आपने महाकाली का नाम दान लिया तो महाकाली के गुण आना चाहिए। हनुमान का नाम दान लिया, मंत्र ओम हाँ ही हूँ हे हाँ स्वाहा विचित्र वीर हनुमान मामे सर्व शत्रुन भस्म की। ये मंत्र जपना आपने डेली, 3 महीना में काम बन जाएगा। लेकिन नियम क्या है? सुन लो, कर नहीं पाओगे। ब्रह्मचारी, किसी स्त्री का मुख नहीं देखना। कैसे मुख नहीं देखना? सबको देखो माता रूप में, उनने माता माना है ना। फिर मांस नहीं खाना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, ईर्खा नहीं करना, द्रोह नहीं करना। राम में किसी ने जन्म लिया, वो राम नाम ले लिया मैंने। किसका लिया? राम का ले लिया नाम दान। लेकिन राम का नाम सफल नहीं है। बोले महाराज जी ऐसे क्यों ज्ञान दे रहे हैं? राम राम रटते रहो, माला फेरा चुक गया ना मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। सारी जिंदगी राम राम जपते रहे, बोला मैं राम दिखाई नहीं दिए। क्यों? अरे भैया राम की तरह बनो पहले, तब राम बोलो। आओ राम, हे राम। राम में कितने गुण थे? मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, भाई प्रेम, दया, क्षमा, विनम्रता। तुम अंदर क्या गुण है? तुम माँ को देख करके तो भय तरह लेते हो। एक दिन तो माँ का रखना पसंद नहीं, उनके तो कभी पैर नहीं दबाए। पिता की आज्ञा को मानते नहीं, बाहर भाग जाते हो। फिर दया किसी पे है नहीं। वैष्णव माते जाते हो, लाखों का चेक देते हो। गुरु जी के पास जाते हो, चाहे वो आसाराम जी हो, चाहे और बड़े महात्मा हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे रामनाम वाले हो, वहाँ लाखों के आओगे। लेकिन भिखारी रास्ते में खड़ा होगा, मारुति तुम्हारी खड़ी है तो खुले नहीं है तुम्हारे पास। ये भिखारी के लिए खुले नहीं है, 2 रुपये तुम्हारे पास नहीं, तो वहाँ लाखों का चेक क्यों दे रहे हो? घमंड में। किसमें? घमंड में। मैं बड़ा हूँ नहीं, जो मांगता है वो मर गया। जिसने ऐसे हाथ कर दिया वो मर गया। जो मर गया उसको दो, जो मर ही गया उसको दो, चवन्नी दो, ठन्नी दो, कुछ खाली हाथ में दो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कुत्ता आता है भैया, उसने तपस्या की, बिगड़ गई, कुछ कुत्ता बना, तुम्हारे दरवाजे आया, उठा डंडा। क्यों भाई, क्यों मारते हो? रोटी मत दो तो मारो मत, कर्म बिगड़ गए, कुत्ता बन गया। मत मारो किसी को, मत किसी की आत्मा को सताओ, मत किसी को दुख दो, मत भीड़ की तरह भागो, भागना बंद कर दो। अभी आपने जलंधर जाना है और दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए हो तो आप वापस आना पड़ेगा आपको। ट्रेन चेंज कर दो अभी भी। यदि सच्चे स्थान में जाना चाहते हो तो बुरे कर्मों को छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो। लिखो डेली डायरी में, आज मैंने ये गलती कम कर दी अपने शरीर की। आप महान बन जाओगे, आप तर जाओगे, कुल को भी तार दोगे, पितरों को भी तार दोगे, अपने पति के कुल को और अपने पिता के कुल को, दोनों को तार सकते हो। लेकिन कब? जब आप अपने कर्म अच्छे करोगे। तो महात्मा का नाम दान लेने से, बड़े संतों के पास दुनिया की भीड़ लगी है, करोड़ों आदमी एक ही आदमी के पास जा रहे हैं, करोड़ों आदमी एक ही आदमी के पास जा रहे हैं। क्यों? वो महान है, उसका टीवी में एडवर्टाइज आ रहा है, उसे पैसे आ रहे हैं। गलत। गृहस्थ आश्रम में भी जो आदमी बीवी बच्चे साथ रह रहा है वो भी महात्मा है। क्यों? वो गृहस्थ आश्रम भी जी रहा है और धर्म पे भी चल रहा है, वो भी महात्मा है। लेकिन क्या है, जितना आप जाप करोगे, जपोगे, आपके अंदर रूह में भगवान आएगा। जपोगे नहीं तो वो नहीं तार सकता। कौन तारेगा? आप अपने आप पे तारने वाले हो। आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर बस में हो गया तो आपने अपने आप के शत्रु नहीं हो, मित्र बन गए। यदि आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर आपके बस में नहीं है तो आप क्या बन गए? अपने आप के शत्रु बन गए। तो इंद्रियां बोलती हैं कि ये काम करो, आप पूरे शरीर को ले जाते हो। शरीर क्या है? रथ है, चल देता है, वहीं चल देता है।
तो शरीर जाकर गड्ढे में गिरेगा। जैसे आप सोचा और आपने सोचने के बाद चल दिए। सोचो, निर्णय लो। 10 इंद्रियां, 11वां मन, इसने वो जीतो। मन क्या है? भगवान का दूसरा सूक्ष्म स्वरूप है। इंद्रिया राम मन शासन, गीता में बोला 10वें अध्याय में, इंद्रियों में मन में ही जीतो। इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद क्या है? बुद्धि। बुद्धि बोलती है अरे ऐसा काम नहीं करना, नहीं कर लो, वो कुबुद्धि है। फिर उसके ऊपर क्या है? निर्णय कौन लेती है? आत्मा। तो आत्मा की बात मानो। आत्मा कभी गलत नहीं देगी, आत्मा देगी सच्ची बात, सच्ची बात को मानो। आत्मा को जब पहचान जाओगे तो परमात्मा से लगाव है। क्योंकि जितनी भी आप संसार का सुख भोग रहे हो ना, पत्र का सुख, नौकरी का सुख, कुर्सी का सुख, किसी को कुर्सी भी मिली हुई है, मंत्री मिनिस्टर, आपका जो भी, धन का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, माँ का सुख, बाप का सुख, जितने भी संसार प्रकार के सुख हैं, सब आनंद है। इससे ऊपर नहीं हो तुम लोग। तुम लोग जो भोग रहे हो ये आनंद है, ये भी क्षणिक नाशवान है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या किसी का कोई पता नहीं कि कौन चीज चली जाए। जब तक हमने सुख इकट्ठे की, जब तक हम बूढ़े हो। देखो संसार की स्थिति, जब हम परेशान थे कुछ भी नहीं था, हमने वस्तुओं को जोड़ा, जब पुत्र पैदा हो गए तब हम बूढ़े हो गए। जब सुख का टाइम आया तब हम मरने लगे। सुख का क्या काम? क्यों कर्म से ले, क्यों अत्याचार से धन इकट्ठा करें? जब हमारा इकट्ठा करते जब तक हम मरने लग जाते हैं। और दूसरों के लिए कोई नहीं है अपना, पुत्र अपना नहीं है, न पत्नी अपनी है। धर्म पे चलो, वो तुम्हारे सब साथी है। तुम बुरे कर्म करके लाओ, आपके साथी नहीं है। आपके दिमाग में गुस्सा होगा, बिल्कुल साथी नहीं है। अब क्या करो? सच्चाई से, ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करो और संसार में भगवान का नाम जपो। आप अपने आप कहीं तारनहारे हो, आप अपने आप को ही नरक में डालने वाले हो। 84 लाख कोई गुरु किसी को नहीं कहा सकता, वो खुद ही तर जाए। गुरु महाराज जी खुद ही तर जाए तो बड़ी बात है। गुरु महाराज थे रामकृष्ण परमहंस, जिनने विवेकानंद के सिर पे हाथ रखा था और विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त किया। तो विवेकानंद जैसा चेला हो और रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु हो, ना वैसा गुरु है ना वैसा चेला। अब कहता है अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक चले फिल्म पे, ना एक सुन रहा है ना गुरु देख रहा है। सब उसी जिस जगह में गुरु जा रहा है उससे दुनिया लालसा चेला को है तो गुरु जी से मैं ये प्राप्त कर लूं। चेला कहता और अच्छा रहा, गुरु अच्छा मिला। गुरु बोलता और अच्छा रहा, चेला अच्छा मिला। दोनों को पता नहीं है भगवान है, भगवान हमारी आत्मा में, ठीक है, कहीं जाने जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद में तो मूर्तियां मिलती हैं, मूर्तियां। आत्मा के अंदर क्या है? भाव। भाव बिना बाजार में वस्तु में मिले ना मोल, कोई चीज का रेट है। भाव बिना हरी ना मिले। माता भी भाव की भूखी है, कुछ नहीं मांगती वो, पैसा रखने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी भावना क्या बोलती है, तुम सच्चे हो या गलत? वो आत्मा से पुकारो उसको, वो आएगी, दौड़ी चली जाएगी। माता रानी दौड़ के आएगी। और कभी एक बार बुला के देखना, ये निर्मोही का कहना है, जिस दिन बुला दिया उस दिन माँ तुम्हारे दरवाजे होगी, तुम्हारे घर के अंदर होगी, लेकिन सच्ची आत्मा से बुलाओगे तब, दिखावा से। माता जब बुलाती है तो शिष्य को फटकार लगाती है। ये ऐसे शिष्यों में से बन गए हैं जैसे मेरे गुरु ने मेरे को 27 बार भगा दिया, गाली देके। पूरा प्रवचन चल रहा, भगा दिया पंडाल में से। मजिस्ट्रेट बैठे, हाई कोर्ट के कलेक्टर बैठे, एसपी बैठे, डीआईजी बैठे, बड़ी संगत लगी। अरबपति है मैं गुरु, भगा दिया, भाग जा निर्मोही, तेरे को नहीं लूंगा। 27 बार के बाद 28वें बार जब चरणों में गला तो मैंने इनको एक बार ललकारा, भाग जाओ मत दोबारा आना, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। दोबारा पहुंच गए। मैं समझा इंसानियत है शायद माता में, कुछ नहीं चाहिए, ये यहीं की यहीं है माता रानी। मैंने भी जल जाना, इन्हें भी जल जाना। इनके संस्कार, इनके पूरे कर्म, हमारे पूरे कर्म हमारे हाथ से लिखा था, इनके हाथ से लिखा था, वो सुनता हुआ। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मिलाने की जरूरत है। आपके कण हैं अच्छे तो मिल जाओगे, कण नहीं है नहीं मिल सकते। इसलिए संसार में आए हो, दिव्य कर्म करो, शुभ कर्म करो और अपने परिवार को पालो। माया में रहते हुए आदमी संत हैं, महात्मा हैं, भजन पूजन करो। किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने से, किसी को तिरस्कार करने से, किसी को दुख देने से यदि आपने सुख पाया तो सुख नहीं है, वो तुम्हारी मूर्खता है। किसी को ठगने से तुम्हें कुछ मिल गया, 2 रुपये 4 रुपये कुछ कमा लिया, वो सुख नहीं है। वो अपने आप को नरक में डाल रहे हो, 84 लाख में भटका रहे हो। बुद्ध के दरबार की
खड़ा कर दो। बल्ले जी ऐसे का के बच्चा नहीं है गावे ले ले अभी कर देते हैं, अभी लगा देते हैं संतान मिलेगी। अभी महाकाली की लगा देते हैं, इसको बीमारी है उसकी।